आमिर, आपसे पूछना चाहूँगी कि एक तरफ तो जो केसेस हैं वो बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात भी की जा रही है। नून लीग के रहनुमा ने ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने ये भी कहा है कि ट्वीट डिलीट कर दी जाए तो हम फिर से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या वजह है, क्या हो सकता है ये? हुकूमत आखिर चाहती क्या है? देखिए, इस हुकूमत के पास तो मेरा नहीं ख्याल कि ना ये इख्तियार है कि किसी को माफ़ कर सकें और ना ही किसी के केसेस ख़त्म कर सकें। बहरहाल ये केसेस जहाँ पर बनते हैं वहीं से ख़त्म होते हैं। हमने देखा इससे पहले जो दीगर सियासी रहनुमा थे उनके भी केसेस जहाँ पर बनते थे और फिर ख़त्म भी वहीं पर होते थे। ये जो सियासी जमातों का रोल है, आपने देखा होगा, ये बहुत से बच्चों को ना वो खिलाया जाता है कि आप ना मुक्का मारेंगे तो पूरी सी पूरी इमारत नीचे गिर जाएगी जी। तो उससे लगता है बच्चे को कि यार मैं ये मुक्का मार रहा हूँ और ये इमारत नीचे गिर रही है, हालांकि उसको पीछे से हिलाने वाला कोई और होता है और उसके बड़े होते हैं। तो इसी तरह इस हुकूमत का भी यही हाल है कि ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात या ये केसेस बनाएंगे और ख़त्म होंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ कुछ दोस्तों का ये ख्याल है कि जो अवाम की फिक्र नहीं है किसी को और जो बानी पीटीआई हैं वो सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, तो क्या दीगर सियासी जमातें वो इक़्तिदार के लिए नहीं सियासत करती? तमाम सियासी जमातों का ये हक है और तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार के लिए ही, पावर में आने के लिए और फिर अवाम को डिलीवर करने के लिए इक़्तिदार में आते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बाकी सियासी जमातों ने कोई जो है वो फी सबीलिल्लाह जो है वो इस इक़्तिदार में आते हैं, वो भी इसी काम के लिए आते हैं, बाकी भी आते हैं और बानी पीटीआई भी इसी के लिए जदोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ जो लिटिगेशन की बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा लिटिगेशन है। देखें, मैं आपको बताऊं कि ट्रायल कोर्ट्स में तो बहुत सी पर्सन टू पर्सन लिटिगेशन होती है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर लिटिगेशन होती है, जो मुकदमेबाजी है, उसमें 60% मुकदमात वो होते हैं जो स्टेट और जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज होते हैं उनके साथ होते हैं। जहां पर जो मुतल्लिका इदारा है वो काम नहीं करता, लोग रिट में आते हैं, वहां पर आकर फाइल करते हैं कि हमें ये हक दे दें। पुलिस ज्यादती करती है, वो हाई कोर्ट में आते हैं। कोई और महकमा रेवेन्यू है वो ज्यादती करता है, वो हाई कोर्ट में। तो अदालतों के ऊपर जो बोझ है वो भी इन्हीं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फेलियर की वजह से होता है सबसे ज्यादा लिटिगेशन। तो नहीं यार, बहुत सिविल कोर्ट जो हैं भाई 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 मेरे प्यारे भाई, सिविल और सेशन कोर्ट भी यहाँ पे होती है जिसके लाखों जजेस होते हैं, वो अपना काम नहीं करते तो हाई कोर्ट पे आता है। मैं 15 साल हाई कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है। जो मामला सिविल कोर्ट के ऊपर निपट जाना चाहिए वहां पे मुकदमा भुगता है भाई। जज साहब मुकदमा सुन रहे हैं, कान के अंदर उन्होंने ये टूटियां लगाई हुई हैं, अब पता नहीं वो मुझे सुन रहे हैं या नीचे मोबाइल रखा हुआ टिक टाक सुन रहे हैं, मेरे वकील को सुन रहे हैं। यहाँ पे ये बेड़े गर्क हुए पड़े हैं। जब लोअर कोर्ट काम नहीं करती तो हाई कोर्ट पे प्रेशर आता है। ये सुनी सुनाई बात ना किया करे क्लीशेज, हमने ग्राउंड रियलिटीज में जाके देखा हुआ है भाई। सर, मैं भी 15 साल से ये रिपोर्टिंग ही कर रहा हूँ। आप अगर हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट देखें तो उसमें 60% जो केसेस होते हैं वो अगेंस्ट द स्टेट होते हैं, अगेंस्ट कॉम्पिटेंट इदारा होते हैं, काज लिस्ट के अंदर रेवेन्यू होते हैं। काज लिस्ट के अंदर भाई प्यारे भाई कुछ जजेस ऐसे भी तो होते हैं ना जिनकी कॉज लिस्ट के अंदर 2 या 3 केसेस लगे होते हैं, ठीक है। वो लाडले जजेस होते हैं ना, उनको बगैर मेरिट के बनाया गया होता है। किसी खास कोटे पे किसी खास जज का बेटा होने की वजह से, दामाद होने की वजह से, भतीजा होने की वजह से बनाया गया होता है। भी एक जज की काज लिस्ट के अंदर 250 केसेस आप लगा देते हैं और दूसरे जज की काज लिस्ट में 3 केसेस होते हैं, ठीक है ना। ये भी तो होता है ना। देखिए आमिर भाई साहब, बात सुने। आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। ये आप देखें, सिविल से सेशन, सीनियर सिविल जज, फिर सेशन, फिर एडिशनल सेशन, फिर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। मुझे बताएं, क्या ये एग्जांपल हम कोर्ट कर सकते हैं कि एक बंदा मर गया और उसके बाद उसको इंसाफ मिला? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हम मान लेते हैं आपकी बात। मुझे ये बताइए, इस सारी सिचुएशन को देखिए, इसमें मुझे एक बात का आप जवाब दे दीजिए। आप फेलियर के गुड गवर्नेंस नहीं है, फाइन, अदालतें काम करने कर रही है, इदारों में रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसमें मुझे बताएं, आम आदमी पिसता है कि नहीं पिसता? मुझे इस बात का आप जवाब दे दीजिए। वो सेशन कोर्ट हो, वो सीनियर सिविल जज हो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, आम आदमी पिसता है कि नहीं पिसता? उसका केस लगने के लिए उसे महीनों नहीं सालों इंतजार करना पड़ता है, उसका केस नहीं लगता। मुझे बताएं, इसका कौन जवाब देगा? अदालतें देंगी, हुकूमत देगी या आप देगा? अनवर भाई, यहाँ पे हाई कोर्ट कामल इंडिपेंडेंट है लोअर जुडिशरी को मैनेज करने के लिए। हाई कोर्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का जज होता है, जरा देखें तो सही उसके प्लाटों की फहरिस्त कितनी लंबी होती है। मतलब ये हर हाई कोर्ट के अंदर ये बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। आप इनको पूछे तो कंटेम्प्ट का नोटिस जारी हो जाएगा। भाईजान, आपने लोअर कोर्ट मैनेज करनी है ना, तो आप कीजिए। वो नहीं हो रहा तो प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि जनाब चूंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है, काम बहुत है, तो हम काम नहीं करते। पहली तो बात ये पूरे लोग काम कीजिए। प्लीज कंटिन्यू कीजिए।
मैं क्लियर करता हूँ जी, थैंक यू रजीज साहब। मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें सबसे ज्यादा केसेस किसके होते हैं, जमीनों के होते हैं, झगड़ों के होते हैं, पुलिस के होते हैं। उसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली काम करे तो अदालत में लोग क्यों आएंगे? अगर एक जो कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, वो अपना जो सर्व करना है लोगों को वो अगर करे, तो फिर लोगों अदालतों में धक्के खाने का लोगों को शौक है? कोई पुलिस का मामला है, झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े हैं, अगर वहां पर पुलिस अच्छे तरीके से वहां पर काम करे, क्राइम को कंट्रोल करे, बाकी चीजों को कंट्रोल करे, तो वहां पर अदालतों पे बोझ कम आता है। तो हमेशा जब भी अदालतों पे बोझ पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं वहां पर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फेलियर की वजह से होता है। और आप ठीक कह रहे हैं कि लोग, मैंने ये 60% कहा था वैसे, कि 60% जो केसेस हैं वो अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर आप उन तमाम मुकदमात को देख लें। और इसके साथ साथ देखें जो तमाम केसेस हैं, बहरहाल उनका फैसला तो अदालतों ने ही करना है। अब अदालतों में जब एक के हक में ऑर्डर होता है तो वो अपील में चले जाते हैं, तो यूं लिटिगेशन जो है वो बढ़ती जाती है। और इसके साथ साथ जो अनवर रज़ा साहब भी बात कर रहे थे ना कि देखें अवाम की फिक्र किसी को नहीं है, तो अवाम की फिक्र तो करना है गवर्नमेंट ने काम। अब गवर्नमेंट अगर सुबह से शाम तक तमाम जो अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर सर्व करेगी, वो सुबह से शाम तक ये सेटल करेगी कि मुखालिफिन के खिलाफ केसेस कितने बनाने हैं। वो जो इक़्तिदार से आने से पहले ये कह रहे थे कि हम नैब को खत्म कर देंगे, उन्होंने नैब के कानून को मजीद सख्त कर दिया। वो जो कहते थे कि हमने 90 रोज के रिमांड को 14 दिन के रिमांड के ऊपर ले आए, उन्होंने आज 40 दिन का रिमांड कर दिया। ये किसके लिए है? ये जाहिर बात है अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ है। सब क्या ये जस्टिफिकेशन हो सकती है कि क्या अगर अदालतें काम नहीं कर रही, पुलिस काम नहीं कर रही, अगर रेवेन्यू ऑफिसर काम नहीं कर रहा, तो क्या अदालतें इंसाफ देना छोड़ दें? इंसाफ में ताखीर इंसाफ को कत्ल करने के मुतरादिफ है हुजूर वाला। हम यहाँ पर अदालतों को डिस्कस करें कि अदालतों को स्पीडी ट्रायल करने की जरूरत है। अदालतें सियासी मुकदमात को तो स्पीडी ट्रायल करती हैं, लेकिन आम आदमी के केस को साल लग जाते हैं, वो मर जाता है, उसका केस का फैसला नहीं होता। हम तो ये बात डिस्कस करें जिसकी वजह से आपको याद होगा डॉक्टर साहब अक्सर ये बात करते हैं 130 पोजीशन पे है हमारी अदलिया। तो आप देखें ना अदलिया में निचले, अगर आप सिविल जज की अदालत में देखें, वहां पर देखें निचले लेवल पे क्या करप्शन नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं, इस पे तौहीन अदालत लग जाएगी। अब ये जुबान से हम ये बात नहीं कि वकील को छोड़ें जज को कर लें, मुझे बताएं कि अदालतों में ये बात नहीं होती। आप ये 70 दफा बात दिन में करते होंगे, मैं करता हूँ। तो हमें इदारों में इस्लाहात की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि आप सारा उठाकर बोझ गवर्नमेंट पर डाल दें और गवर्नमेंट कहे कि अदालतें काम नहीं कर रही। इसमें मुझे बताएं पिस कौन रहा है? आम आदमी। सियासी जो है मुकदमात है तो सियासी लोग फायदा हासिल कर रहे हैं, अगर कोई करप्शन के केसेस है तो नैब उसमें फायदा उठा लेता है। आम आदमी कहाँ जाता है? मुझे बताएं। आम आदमी को गवर्नमेंट ने, अदालतों ने, इदारों ने इंसाफ फराहम नहीं करना, किसने करना है? हम तो रो रहे हैं कि आम आदमी को इंसाफ कौन फराहम करेगा? उसका जवाब बताइए कि क्या गवर्नमेंट का ये फर्ज नहीं, इदारों का फर्ज नहीं, अदालतों का ये फर्ज नहीं? क्या ये मुमकिन है कि जब आपके मरने के बाद आपको इंसाफ मिले? बिल्कुल, अच्छी उम्मीद के साथ हम इसका इंतजार ही कर सकते हैं।